नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराबोला का 2y² प्लस के 3y माइनस के 4x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। इसमें फाइंड करना है वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ये हमको फाइंड करना है। देखते हैं। इससे पहले आपने देखा था पैराबोला का ऑल कंसेप्ट्स विच आर यूजफुल फॉर द एनी क्वेश्चन ऑफ द पैराबोला। तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन भी किए थे जो बहुत सिंपलेस्ट थे, और इसके बाद मैं इसके थ्रू आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो क्या पूछ रहा है, वर्टेक्स, एक्सिस वगैरह। तो देखो इस इक्वेशन को सबसे पहले किस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। कभी भी कोई इक्वेशन आ जाए उसको चेंज करना पड़ेगा पैराबोला की जनरल फॉर्म में। क्या होती है, y² इक्वल टू 4ax 4ay, x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू माइनस का 4ay। किसी भी फॉर्म में इसको चेंज करने का रहेगा। तो 2y² है तो सबसे पहले इसको मैं ऐसा के ऐसा लिख लेता हूँ। क्लियर। अब इस फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा y² में। तो देखो इससे आपको दिख रहा है कि मतलब सिंगल जो डिग्री है वो किसकी है, x की, यानी ये 4ax की फॉर्म में रहेगा। इससे पहले वाला जो बनेगा y² की फॉर्म में बनेगा। देखो तो सबसे पहले 2y² प्लस के 3y, ठीक है, और इज इक्वल टू 4x प्लस के 3, ये मैंने लिख दिया ऐसे। इसके बाद में जब भी जिनको नहीं आता है वो देख लो एक बार कि कैसे इसका होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए। तो y² का जो कोफिशिएंट है सबसे पहले उसको 1 करने का रहेगा। तो देखो y² 1 करने के लिए क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन। तो 3/2y इक्वल टू 2x प्लस के 3/2, ये हो जाएगा। इसके बाद y², इसका क्या करना है कि y के साथ में देखो ये होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस के 2ab प्लस के b²। तो देखो y² तो हो गया 1, अब यहाँ पड़ेगा 2ab यानी 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3/4। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 4। 2 इंटू 2 2a सेम हो गया ना, यहाँ तक 3/2 है 2ab। क्लियर। इसके बाद में क्या रहेगा, देखो a² प्लस के 2ab प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर। जो यहाँ रहता है y का जो कोफिशिएंट रहेगा 2 और y के अलावा 2 को छोड़ दिए तो y का जो कोफिशिएंट रहता है उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलो यहाँ तक समझ में आएगा नहीं है। सबसे पहले y² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। उसके बाद में 2ab की फॉर्म लानी है जिसमें y का जो कोफिशिएंट होगा और 2 को छोड़ के जो बचता है उसका होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर। क्लियर। इसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो y प्लस के 3/4 का होल स्क्वायर, y² प्लस के ये इसका स्क्वायर प्लस के 2 इंटू वाई इंटू 3/4। क्लियर है, सेम रहा। इसके बाद जो यहाँ बन रहा है उसको वैसे के वैसे लिख देंगे। तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से, देखो 2x प्लस के 3/2 प्लस के 9/4 यानी 16। क्लियर है यहाँ तक। y प्लस के 3/4 ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको x की फॉर्म बनाते हैं। तो y² इक्वल टू 4ax की फॉर्म आती है, यानी एक कोफिशिएंट को ही आगे चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ। मैं इसमें से क्या ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लेता हूँ फिलहाल। तो क्या मिल जाएगा, x प्लस के 3/4 प्लस के 9/32 क्लीन 2। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 32 कॉमन, तो 32 यानी कितना हो जाएगा इधर 24 और प्लस के 9। देखो इधर हो जाएगा, सबसे पहले इनका कॉमन लिया 32 आया, 4 यानी कितना चलाएगा 8 टाइम्स 8 3 24 प्लस के 9 33/32 ये मिल जाएगा। तो एक तरीके से फॉर्म बन गई ना, y² इक्वल टू 4ax। समझ में, ये x वाली फॉर्म हो गई और ये 4a वाला। अब क्या करना है, इसके बाद में एक तरह से ये इक्वेशन मिल गई। अब क्या करना है, इस कंप्लीट को लूँगा मैं y² कैपिटल Y, और इस कंप्लीट को मतलब 4ax अगर कंपेयर करूँगा तो 4a इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया 4a और ये जो कंप्लीट है इसको मैंने ले लिया x। बोला यहाँ तक समझ में आया।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये y के इक्वल टू ये लिया है, तो y इक्वल टू क्या हो गया, एंड 4a इक्वल टू कितना हो गया 2, कंपेयर कर रहे हैं 4a इक्वल टू 2, और क्या है x इक्वल टू एक्स प्लस के 33/32, इसको कंपेयर करके लिख दिया। बोलो समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। अब इसके बाद जो जो हमसे पूछा हो उसके लिए लेते चलो उसको। तो सबसे पहले देखते हैं वर्टेक्स। तो देखो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का होता है x0 y0 होता है, लिखते हैं ना 0,0। इधर भी क्या हो जाएगा x0 यानी कि कैपिटल x इक्वल टू 0 एंड कैपिटल y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कैपिटल x कितना हो जाएगा, ये 0 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ से x इक्वल टू माइनस के 33/32। बोलो ये समझ में आया कैसा है, x को 0 कर दिया तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस के 33/32 एंड y इक्वल टू 0 कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल y मिल जाएगा माइनस के 3/4, यानी कि वर्टेक्स क्या मिल जाएगा माइनस के 33/32 और माइनस के 3/4। पहला आंसर क्लियर है। इसके बाद में सेकंड क्या पूछा है, वर्टेक्स के बाद पूछा है एक्सिस, ठीक है ना। अब देखते हैं एक्सिस क्या होगी, किस फॉर्म में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस फॉर्म में, यानी कि जिस पर होता है किस पर है एक्स पर, इसका जस्ट अपोजिट क्या, वाई इक्वल टू 0। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, अगर जिनको नहीं पता है वो जाके देख सकते हैं एक्सिस के बारे में, पैराबोला के, इसे जस्ट बैक वाला लेक्चर आई थी। तो देखो क्या था, तो देखो यार ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसका 1 से स्टार्ट करो, उसके बाद में देखते जाना, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि मैं स्टार्टिंग में सारे बेसिक्स करवाता हूँ और जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो करवाता हूँ, उसके बाद टफ पे जाता हूँ। तो इसलिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जैसे आने वाली जो नोटिफिकेशन होगी या अपडेट होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो देखो एक्सिस क्या होता है, हो जाएगी जिस पर पैराबोला बन रहा है उसका जस्ट अपोजिट 0 हो जाएगा। क्लियर है, किस पर बन रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म है, किस पर बनना है, एक्स पर बनना है, एक्स की तरफ बन रहा है, इसका जस्ट अपोजिट क्या, वाई इक्वल टू 0। ये यहाँ पर मैंने याद करने का तरीका बताया था, समझा दिया मैंने उस टाइम था, तो वहाँ जाके देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो वाई इक्वल टू 0 कर देंगे, तो वाई इक्वल टू 0 मतलब कैपिटल वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब कैपिटल वाई यहाँ पर क्या है, वाई प्लस के 3/4 इक्वल टू 0। तो यही क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी, मतलब क्या, वाई इक्वल टू माइनस के 3/4, यहाँ से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद करते हैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जिस पर बना होता है, किस पर बना हुआ है, एक्स पर, तो सबसे पहले कैपिटल एक्स पर बना हुआ तो कैपिटल एक्स लगा इज इक्वल टू, और जो साइन जिस तरफ बनाया होता है उसका उल्टा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब कैसे बनेगा, इस तरीके से, तो इसका उल्टा इधर यानी नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस के a। बोलो कोई दिक्कत। अब a कितना होगा, तो यहाँ a कितना होगा, 4 इक्वल टू कितना गिवन है 2, ऊपर बताया था मैंने 4 इक्वल टू 2 था, तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/2। बोलो ये चीज़ समझ में आई। जब a 1/2 हो गया और x कितना था, x प्लस के 33/32 और a कितना हो गया माइनस के 1/2, ठीक है। तो मतलब क्या मिल गया, x प्लस के 33/32 प्लस के 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x क्या मिल जाएगा यहाँ से माइनस के 40/32। बोलो डायरेक्ट समझ में आई नहीं गई, मतलब जो बेसिक्स जो मैंने बताया था इससे पहले वाला लेक्चर में, उसमें मैंने बता दी थी जनरल चीज़ें क्या होती हैं। तो क्या होता है 4x इक्वल टू, तो x पे बना हुआ था, x का उल्टा क्या हो गया माइनस के, a आपको गिवन है कंपेयर करने से, और x इक्वल टू ये दिया हुआ था, तो क्या मिल जाएगा माइनस के 40/32। जिनको नहीं आया समझ में वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। अब डायरेक्ट्रिक्स के बाद में टेंजेंट एट द वर्टेक्स। देखो अब देखते हैं टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या होगा,
कि जिस एक्सेस पर बना हुआ है, किस एक्सेस पर बना हुआ है, हाँ एक्स एक्सेस पर बना हुआ है, एक्स एक्सेस की तरफ बना हुआ है, इस तरीके से, देखो इस तरीके से। तो ये वाली इक्वेशन जो होगी, ये जो लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स हो जाएगी, टेंजेंट ऑफ द वर्टेक्स की इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि क्या, एक्स इक्वल टू 0, जिस इक्वेशन में बना हुआ हो, तो एक्स एक्स पे बना हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने कराया था तो मैंने बताया था अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो उसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है, वाई इक्वल टू 0 हो जाता है क्योंकि x पर बना हुआ है, और टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, x इक्वल टू 0 हो जाती है। तो यार ये जो चीज़ें ना इनको याद रखना, और इनको याद करने का मैंने तरीका भी बताया था। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकालने का तरीका मैंने बताया था, जिस एक्सेस हो उसका तो उल्टा, वाई इक्वल टू 0। और टेंजेंट क्या होती है, जिस एक्सेस पर बना होता है तो टेंजेंट उसी पे तो बनेगी ना। तो किस पर बना हुआ है, एक्स की तरफ, एक्स के पर बना हुआ है, ये याद करने का तरीका है। तो कहाँ बन जाएगी टेंजेंट, एक्स पर, एक्स इक्वल टू 0 फाइंड कर देना है। क्लियर है। तो देखो इधर में क्या हो जाएगा, टेंजेंट के लिए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब क्या, एक्स प्लस के 33 बाई 32 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब क्या, एक्स इक्वल टू माइनस के 33 बाई 32। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है लेटस रेक्टम। लेटर रेक्टम मतलब 4a दिस प्लस 4 इंटू ए कितना, 1/2, यानी कितना 2, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले समझाई हुई हैं, प्रीवियस लेक्चर जो उतने भी हुए हैं पैराबोला के एक या दो, उनमें मैंने कंप्लीट समझाया हुआ है। तो यार देखो ये चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। दोबारा देख लो एक बार, 2y² प्लस के 3y माइनस के 4x माइनस 3 था ना, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फॉर्मूला मैंने बता दिया कन्वर्ट करने का तरीका। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 9th और 10th में सिखाया जाता है, वो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया। इसके बाद मैं इसको कंपेयर कर दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो 4 इक्वल टू 2 से हो गया, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, और x ये हो गया, y ये हो गया। क्लियर है, यहाँ तीनों चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी। अब जो पूछा तो वर्टेक्स का होते हैं x0 y0, तो x यानी कैपिटल Y और कैपिटल X यहाँ 0 हो जाएंगे, तो दोनों के क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एक्सेस के मैंने बताया था जिस पर बना होता है उसका जस्ट उल्टा 0 हो जाता है, यानी कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो y कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3/4। इसका अगर डायरेक्ट्रिक्स पूछा हुआ है तो डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि जिस पर बना हुआ होता है उसका उल्टा। यानी कि देखो एक तरीके से ये इस पर इधर की तरफ बना हुआ है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, यानी कि नेगेटिव साइड। तो किस पर बना हुआ है, एक्स पर, तो एक्स इक्वल टू माइनस के, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। कहने का मतलब ये है कि देखो लेंथ ऑफ द एट द वर्टेक्स क्या हो जाएगी, तो लेंथ क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, एट द वर्टेक्स जिस पर बना हुआ होता है उसी पर टेंजेंट होती है। किस पर बन रहा है, एक्स पर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो एक्स इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे लेट रेक्टम बताइए, लेट रेक्टम हो रहे होता है तो ये मिल जाएगा। तो यार दोस्तों देखो ज़रूरी ये है कि आप पुराना लेक्चर ज़रूर देखें पैराबोला का, 100% समझ में आएगा। और जो एकदम अचानक से देख रहे हैं तो वो पुरानी सीरीज़ को ज़रूर देखें। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसके बेसिस पे पैराबोला कंप्लीट हो जाता है, मतलब इसकी इक्वेशन निकालने के मेथड्स। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, फाइंड द पैराबोला इक्वेशन हुज फोकस दिया हुआ है 3, -4 और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है x माइनस के वाई प्लस के 5 इक्वल टू 0। देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है पैराबोला के बेसिक्स जनरेशन ऑफ द इक्वेशन बेस्ड उसी पे। अब यहाँ पर ना कोई फार्मूला लग रहा है और ना ही इसमें कोई कंसेप्ट लग रहा है। तो ये जो चीज़ हुई ना, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट इसको तभी कर पाएगा जब उसको पता हो कि भी पैराबोला होता है, उसकी नींव क्या है, वो बनता कैसे। तो इसलिए कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का बेस पता होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें लेक्चर नंबर 1 पैराबोला। तो देखो फाइंड द पैराबोला इक्वेशन हुज फोकस दिया हुआ 3, 4 और डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। तो देखो जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने यही बताया था, तो कि अगर कोई डायरेक्ट्रिक्स इस तरीके से हो, क्लियर, और एक फिक्स पॉइंट हो तो उस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है फोकस। और डायरेक्ट्रिक्स और
फोकस के अलावा अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ लूँ किसी भी तरीके से, तो उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अगर सेम हो, और इस तरीके से बहुत सारे अगर पॉइंट हो जाएं जिनकी डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल हो, तो वो जो कर्व जनरेट होता है उसी को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्लियर है? तो माना मैंने कि लेट कोई पॉइंट P x1 और y1, यहाँ x1 y1 की जरूरत ही नहीं है, सीधा x, y ले लो। लेट P x, y, ठीक है ना, कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट वो P ले लेता हूँ मैं ऑन द पैराबोला, जिसको हमको फाइंड करना है। तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, इस डायरेक्ट्रिक्स से और इस डिस्टेंस से, मतलब ये x, y हो गया ना, तो इससे दोनों से क्या होगी, फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी कि इस डायरेक्ट्रिक्स का ये जो है ना, तो देखो ये जो फोकस पॉइंट है वो कितना दिया हुआ है, 3, -4। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि फोकस से डिस्टेंस, यानी कि ये क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पैराबोला, फोकस से डिस्टेंस क्या होगी, P, यानी कि देखो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस यानी इसका होल स्क्वायर, ये होगी डिस्टेंस। और इस एक्स वाई की डिस्टेंस कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स से। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x - ky + k = 0। अगर ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वही वाली बात स्ट्रेट लाइन में बताया हुआ है। तो देखो x, y है, इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर इससे फाइंड करनी हो डायरेक्ट्रिक्स से या किसी भी लाइन से, इसको क्या कर देंगे, सेटिस्फाई। तो क्या मिल जाएंगे, x - ky + k5 अपॉन क्या मिल जाएगा, रूट x का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -k1 - 1 का होल स्क्वायर। समझ में की बात। कभी भी किसी पॉइंट की अगर किसी लाइन से डिस्टेंस पता करनी होती है तो उस पॉइंट को क्या कर देते हैं, सेटिस्फाई करा के रूट में x का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर और प्लस के y का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। यहाँ तक बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद क्या, इसके बाद ये कि होल स्क्वायर करने पर तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस के y - +4 का होल स्क्वायर और x - y + 5 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो 2 मिल जाएगा यहाँ से। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x², इधर से y², ठीक है ना, इधर से -6x और इधर से प्लस का 8y प्लस के 9 और प्लस के 16 25। देखो जल्दी जल्दी करना चाहिए दोस्तों, वरना मैं तो इससे ही फास्ट करता, एक लाइन में सारी कैलकुलेशन कर देता। इस कदर प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, x² प्लस के y² प्लस के 25 माइनस के ट्वाइस ऑफ xy माइनस के ट्वाइस ऑफ 10y और प्लस के 10x। आता है ना ये सब, x² प्लस के y² प्लस के 25 माइनस के ट्वाइस ऑफ xy माइनस के 10y 5 × 2 और माइनस के x × 5 × 2 प्लस के 10x। क्लियर, अपॉन 2 क्या हो जाएगा, अपॉन 2 को इधर ले जाऊंगा तो देखो कितना हो जाएगा, 2x²। तो किधर से लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2x² और इधर से x² यानी x² प्लस 2y² और इधर y² यानी y²। बोलो माइनस के 12x 2 × 6 माइनस के 12x और इधर है कि कोई x, इधर है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, xy को ले लेते हैं पहले, तो इधर चला जाएगा xy यानी कि प्लस के ट्वाइस ऑफ xy। अब लेते हैं x माइनस के 12x और इधर 10x यानी कि माइनस के 22x। 2 8 = 16y और इधर 10y यानी कि 26y और 50 और 50 माइनस के 25 यानी 25। करके देख लेना दोस्तों, यही आएगा। इसके बाद ये मिलेंगे हमको। अब देखो यहाँ से दिख रहा होगा, ये जो है किसका है, x + y का होल स्क्वायर है। बोलो है क्या नहीं, x² + y² प्लस के ट्वाइस ऑफ xy इजिकल टू 22x माइनस के 26y माइनस के 25। यही पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द x² रिमेनिंग हेल्थ। क्लियर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को कराने का टारगेट ये था, अगर इतना लेंथी भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो छोटे में ही आ जाएगा, लेकिन उसका जो रूप रंग होगा वो इसी तरीके से होगा करने का। तो ये बेसिक कंसेप्ट अगर आता होगा तो आप उस क्वेश्चन को करने में एबल होंगे।
क्लियर है दोस्तों।